जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा किसी को जादू करते, लेकिन आपको पता होगा कि ये जादू अपने आप ही नहीं होते, बल्कि इन्हें करने के लिए कई सालों की मेहनत और प्रैक्टिस लगती है। और मैं हमेशा उन मैजिक ट्रिक्स के बारे में बात करता हूँ जो कि बहुत ही बड़े स्केल पर होते हैं, यानी कि बहुत ही बड़े शो में परफॉर्म किए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे बड़े मैजिक ट्रिक के सीक्रेट के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, इसी टाइप की बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। नंबर 1, मूव द रिंग मैजिक ट्रिक एक्ट। इस मैजिक ट्रिक को परफॉर्म किया है एड्रिन काराटेला ने। इस मैजिक ट्रिक में वो सबसे पहले एक लड़की की रिंग लेते हैं और उसे स्टेज पर आने के लिए कहते हैं। जब वो लड़की स्टेज पर आ जाती है तब वो एक सिल्क कपड़े की मदद से उस रिंग को उसमें छिपा देते हैं। उस कपड़े को वो लड़की अपने दाहिने हाथ में पकड़ती है, जिसके बाद वो म्यूजिशियन उस कपड़े को जोर से खींच लेता है और अचानक से वो रिंग गायब हो जाती है। फिर वो म्यूजिशियन एक लंबी सी सीढ़ी पर चढ़ जाता है और वो रिंग, जो कि कुछ समय पहले उस लड़की के उंगली में थी, अब वो उस म्यूजिशियन के शूज की लेस में है। और उस म्यूजिशियन के मुताबिक वो रिंग वहाँ से टेलीपोर्ट होके उसके शूज की लेस में चली गई और वहाँ पर लॉक भी हो गई। लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी की, तो जरूर इसके पीछे भी कोई सीक्रेट है। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में हम आपको कुछ ऐसी मैजिक ट्रिक के सीक्रेट के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस मैजिक ट्रिक के सीक्रेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर वो रिंग उसकी शूलेस में कैसे चली गई। दरअसल जो यहाँ पर शूलेस थी वो पूरी तरह से गिमिक थी। उस म्यूजिशियन ने ऑलरेडी एक ऐसी शूलेस तैयार की थी जिस लूप के एंड पूरी तरह से मैग्नेटिक थे। तो जब उस म्यूजिशियन ने अपने राइट हैंड में उस रिंग को पकड़ा, तब उसके लेफ्ट हैंड में जो कपड़ा मौजूद है उसी के अंदर वो शूलेस छिपी हुई है। जिसके बाद फिर वो उस रिंग को उस कपड़े में डालता है और वो रिंग उसी शूलेस के साथ एक सीक्रेट कॉर्नर में चली जाती है, जहाँ पर एक पॉकेट मौजूद होता है। जिसके बाद फिर वो म्यूजिशियन उस लड़की के हाथ में उस कपड़े को दे देता है। फिर वो म्यूजिशियन उस कपड़े को अपने हाथ में लेता है और ऐसा शो करने की कोशिश करता है कि वो रिंग उस कपड़े से गायब हो चुकी है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो रिंग अब भी उसके सीक्रेट पॉकेट में छिपी हुई है। और आप लोग जरा गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस मोमेंट पर वो म्यूजिशियन अपने हाथ में मौजूद उस नकली शूलेस को अपने जूते से अटैच कर देता है। देखिए वो कैसे अपने एक हाथ से उस कपड़े को पकड़ रहा है और थोड़ा सा खुद को उसने नीचे की तरफ झुका लिया है, क्योंकि उस म्यूजिशियन की ये पोजीशन उस कपड़े को और उसके शू को काफी करीब कर देती है। और इसी मोमेंट पर वो म्यूजिशियन उस सिल्क के कपड़े में मौजूद उस फेक शूलेस को नीचे फेंक देता है, क्योंकि उस फेक शूलेस में पावरफुल मैग्नेट लगे होते हैं, जिस वजह से वो आसानी से उसके शूज से अटैच हो जाते हैं। और फिर वो उस रिंग को उस लड़की को वापस कर देता है। नंबर 2, द टर्न एंड रिस्टोर कार्ड। दोस्तों, इस मैजिक ट्रिक को परफॉर्म किया है डेविड ब्लेन ने, जो कि एक पॉपुलर म्यूजिशियन है। सबसे पहले वो एक लड़की को एक ताश की गड्डी से किसी एक रैंडम कार्ड को चुनने के लिए कहते हैं। जैसे ही लड़की उस कार्ड को चूज करती है, फिर वो उसे उस कार्ड पर अपनी सिग्नेचर करने के लिए कहते हैं और उसे उस ताश की गड्डी में बीचों बीच कहीं पर भी रैंडमली रखने के लिए कह देते हैं। जिसके बाद वो लड़की उसे उस कार्ड के बीच में रख देती है और मैजिकली वो साइन कार्ड सबसे ऊपर की तरफ आ जाता है। और जब डेविड ब्लेम उस कार्ड की गड्डी में से सबसे ऊपर वाले कार्ड को उठाकर दिखाते हैं, तो उसके ऊपर उसी लड़की की साइन मौजूद होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो म्यूजिशियन उस साइन कार्ड को अपने हाथ से पूरी तरह से फाड़ देता है छोटे छोटे पीसेस में। और जब वो दोबारा उस लड़की को उस ताश की गड्डी में से सबसे ऊपर वाले कार्ड को चूज करने के लिए कहता है, तब उस कार्ड पर उसी लड़की की सिग्नेचर मौजूद होती है। आखिर डेविड ने उस फटे हुए कार्ड को कैसे दोबारा से रिस्टोर कर लिया, तो चलिए हम आपको बताते हैं इस मैजिक ट्रिक का सीक्रेट। सबसे पहले तो हम इस मैजिक ट्रिक के उस पार्ट के बारे में बात करेंगे जब वो लड़की उस कार्ड में से किसी एक कार्ड को चूज करती है। तो यहाँ पर डेविड उस लड़की को फोर्स करते हैं उस कार्ड को चूज करने के लिए। दरअसल यहाँ पर वो एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसे अंडर स्प्रेड कार्ड फोर्स कहते हैं। दरअसल इसमें म्यूजिशियन ऐसा करते हैं कि वो पहले से ही उस कार्ड को सिलेक्ट कर रख लेते हैं और उसे सबसे आखिर में रखते हैं। और जैसे ही वो लड़की किसी कार्ड को सिलेक्ट करने वाली होती है, तब म्यूजिशियन फौरन उन कार्ड्स को, जो कि वो खुद चूज करता है, वो उसे उन कार्ड्स के नीचे डाल देता है जो कि लड़की चूज करती है। और इसी तरह उस म्यूजिशियन ने उस लेडी को मैनिपुलेट किया उस कार्ड पर साइन करने के लिए। लेकिन हम अब बात करते हैं इस मैजिक ट्रिक के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसमें डेविड ब्लेम उस कार्ड को पूरी तरह से फाड़ देते हैं और उसे दोबारा से रिस्टोर कर लेते हैं। दरअसल उस म्यूजिशियन ने इस कार्ड ट्रिक में डुप्लीकेट कार्ड को इस्तेमाल में लिया था, क्योंकि उस म्यूजिशियन ने उस लड़की का नाम उससे पहले ही पूछ रखा था और उसने इस नाम को उस डुप्लीकेट कार्ड के ऊपर लिख लिया था और उसने उस कार्ड को उस ताश की गड्डी पर सबसे ऊपर रखा था। जिसके बाद वो म्यूजिशियन उन कार्ड्स को अपने हाथों में पकड़ता है और उन्हें रिफल्स करता है और वो उस लड़की को कहता है कि वो
अचानक उसे स्टॉप कहे। फिर वो लड़की उसे रुकने के लिए कहती है और वो उसमें से एक कार्ड को चूज करती है जिस पर उसे साइन करना होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस म्यूजिशियन ने उसकी एक डुप्लीकेट साइन सबसे पहले वाले कार्ड पर कर रखा था, तो उसने सीक्रेटली उस कार्ड को अपने राइट हैंड में ले लिया और जैसे ही लड़की ने उस कार्ड को चूज किया तब उसने फौरन अपने उस चूज किए हुए कार्ड को उस कार्ड के ऊपर रख दिया, जिससे वो दोनों कार्ड एक साथ हो गए। फिर डेविड ब्लेन ने उस कार्ड को फाड़ा जिस पर उस लड़की के डुप्लीकेट साइन मौजूद थी, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कार्ड को फाड़ने से पहले वो कार्ड को पूरी तरह से शो भी नहीं करता और सभी को ये लगता है कि उस म्यूजिशियन ने उस कार्ड को फाड़ा है जिस पर उस लड़की ने सिग्नेचर किए थे। फिर कार्ड को फाड़ने के बाद वो उस ताश की गड्डी को उस लड़की के हाथ में दे देता है और ऐसा दिखाता है कि वो उस फटे हुए टुकड़ों को एक कार्ड में बदल देने वाला है, लेकिन दरअसल वो उन फटे हुए टुकड़ों को अपने दूसरे हाथ में छिपा लेता है और लड़की जब कार्ड को देखती है तो उसके ऊपर उसी की साइन मौजूद होती है और इसी तरह से इस मैजिक ट्रिक को परफॉर्म किया गया है। नंबर 3, लाइटिंग अप द रिवर इल्यूजन। दोस्तों, इस मैजिक ट्रिक को डायनामो ने परफॉर्म किया है और वो भी इंडिया में। सबसे पहले डायनामो एक जलते हुए लैंप को फ्लो करते हुए पानी में आगे की तरफ ढकेल देते हैं और ऐसा दिखाता है कि वो ये सब अपने माइंड की शक्ति से कर रहे हैं और वो उस लैंप को उस नदी के बीच में ढकेल देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके एक इशारे पर वहाँ पर सैकड़ों से भी ज्यादा लैंप अचानक जल उठते हैं और इस चीज को देखकर वहाँ पर सभी मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जादू असली नहीं होता, इसके पीछे कोई ना कोई ट्रिक जरूर होती है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे भी एक सीक्रेट है। लेकिन इस सीक्रेट को रिवील करने से पहले मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया हो और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं इस मैजिक ट्रिक के सीक्रेट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो लैंप डायनामो सबसे पहले जलाते हैं वो ही रियल होता है और जो बाकी के आप देखते हो वो सब इलेक्ट्रिक लैंप्स होते हैं। जब डायनामो उस फर्स्ट लैंप को जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो खुद ब खुद जल उठता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इसको करने के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, जब सोडियम और वाटर को आपस में मिलाया जाता है तब वो आपस में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि सोडियम अल्कलाइन मेटल होता है जिस वजह से वो पानी के साथ मिलकर जल उठता है। फिर डायनामो इस जलते हुए लैंप को पानी में डाल देते हैं और आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारी लैंप्स अचानक से जल जाती है, तो वो सब इलेक्ट्रिक लैंप्स होते हैं जिसका रिमोट डायनामो के किसी असिस्टेंट के पास होता है और सही वक्त आने पर वो उसे ऑन कर देता है और यही था इस मैजिक ट्रिक का सीक्रेट। नंबर 4, स्मोक फ्रॉम अ बनाना ट्रिक। दोस्तों, मैजिक ट्रिक की दुनिया में मारियो लोपेस का नाम काफी मशहूर है और ये अपनी सिगरेट मैजिक ट्रिक में काफी पॉपुलर भी है। सबसे पहले ये म्यूजिशियन अपने मुंह में एक सिगरेट रखता है और ऐसे दिखाता है कि उसने उस आधी सिगरेट को खा लिया, जिसके बाद वो अपने मुंह के करीब उस बनाना को रखता है और उसे लाइटर की मदद से जलाने की कोशिश करता है और हम क्या देखते हैं कि मैजिकली उसके मुंह से धुआं निकल रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके पीछे भी एक सीक्रेट है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि उस बनाना के अंदर एक सिगरेट मौजूद है और वो म्यूजिशियन उस सिगरेट को अपने मुंह में रख के उसे जला रहा है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं आपको बता दूं कि मुंह से धुआं निकालने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से एक है कैंडी सिगरेट। दोस्तों, एक टेक्निक होती है जिससे बिल्कुल सिगरेट की तरह धुआं निकलता है मुंह से और इस टेक्निक को कोई भी परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा होगा कि वो म्यूजिशियन एक सिगरेट को अपने मुंह में रख के उसे आधी खा लेता है। दरअसल वो एक फ्रॉस्टी सिगरेट है जिसे एडिबल फ्रॉस्टी सिगरेट कहते हैं, जिसे नाइट्रोजन लिक्विड से बनाया जाता है, जिसे चबाने के बाद आसानी से मुंह से धुआं निकाला जा सकता है। तो जब आपने उस वीडियो में देखा था कि वो उस बनाना से धुआं निकालता है, दरअसल उसने उस सिगरेट को, जो कि फ्रॉस्टी सिगरेट होती है, वो उसे ऑलरेडी खा चुका होता है और वो उसी का धुआं होता है। और इसी तरह से इस अमेजिंग से मैजिक ट्रिक को परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों, ये सब करना इतना भी आसान नहीं होता। इसे करने के लिए भी काफी मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत होती है ताकि एंड मोमेंट पर स्टेज पर सभी के सामने पोपट न बन जाए। लेकिन हाँ, ये सब मैजिक ट्रिक रियल भी नहीं होते और हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपको बुद्धू बनने से बचा लें, क्योंकि इन चीजों को एंजॉय करना सही है लेकिन इन पर विश्वास करना हमारे आईक्यू लेवल को दर्शाता है। और दोस्तों, इस टॉपिक पर बनी दूसरी वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।